तो कैसे आप लोग, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम F&D कंपनी के मल्टीमीडिया स्पीकर या ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर करेंगे। कस्टमर का कहना है कि इसमें साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि पहले बहुत ज्यादा साउंड इसमें आता था, अब कम आ रहा है। जब मैंने इसको चेक किया तो इसमें जो 2 स्पीकर होते हैं उनमें से एक से ही आवाज आ रही है। चलिए आपको पहले मैं एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाता हूँ, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना, उसके बाद मैं इसको रिपेयर करूंगा जो भी इसमें प्रॉब्लम रहेगा। कोई कहे चांदी, कोई कहे सोना, कैसा है मिट्टी का खिलौना। आपने देखा होगा जब मैंने माइक को इस तरफ लगाया तो तेज साउंड आ रहा होगा, और इधर लगाया तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वन साइड नो साउंड का इशू आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं इसको ऑफ करता हूँ। इसमें बैटरी भी चार्ज नहीं थी तो अभी तक चार्ज भी कर ली मैंने। अब यहाँ पर इसको जो खोलने का तरीका है वो आप पहले देख लीजिए। 1 2 3 और यहाँ पर जितने भी होल्स दिख रहे हैं ना, इन सभी में स्क्रू लगे हुए हैं। कस्टमर को शायद पता नहीं था और खोलने की भी कोशिश करी होगी और एक दो जगह से उठ भी गया है, तो उसको बाद में सही कर लूंगा मैं। तो पहले मैं इसके सारे स्क्रू खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम किस तरीके से जो भी रहेगा वो सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए फटाफट सारे स्क्रू खोलूं फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इसके सारे स्क्रू खुल चुके हैं। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कार्ड है वो बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही मुझे तो लगता है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है ये। इसकी कीमत तो भाई इसके कार्ड को ही देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा होगी। अगर आपने कभी ये परचेज किया है तो बताना इसका प्राइस लगभग क्या है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूटूथ अलग से इसमें इंस्टॉल किया गया है। ये देखिए इसी के ऊपर इस तरीके से ना सोल्डरिंग करके इंस्टॉल किया गया है। ये अलग से चिप लगाई गई ब्लूटूथ की। और बाकी यहाँ पर ये साउंड ये नॉर्मली इसकी मेन आईसी हो सकती है और बाकी ये ब्लूटूथ है। और ये सेक्शन आपका इस तरफ के लिए है। ये सेंसर दिया गया है, इसमें 4 लगे। मे बी ये एक सेकेंड, आपको शायद कैमरा में दिख पाएगा तो मैं थोड़ा सा इसको ना जूम डाउन कर लेता हूँ, शायद अब आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है इसका मेन कार्ड है और इस तरफ के लिए वायरिंग गई है। और ये यहाँ पर बटन वगैरह दिए गए हैं जो कि इसके पावर वगैरह के हैं। नहीं, पावर के बटन इस तरफ है। और ये जो है प्ले पॉज और वॉल्यूम का बटन है। इसका यहाँ पर अलग से पीसीबी दिया गया है। और यहाँ पर ये जो बीच का पीसीबी है वो इधर के लिए लगा हुआ है। और यहाँ पर जो गया है इसमें एक ये लाइट ही है जिसमें 4 लेग है। एलईडी बल्ब हो सकता है। चलिए इसको ऑन करके देखता हूँ। ऑन कर लिया इसे। हाँ एलईडी है, मतलब ये लाइट है इसकी। इसमें अलग अलग कलर आते होंगे। तो चलिए ऑफ कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो प्रॉब्लम थी वो एक स्पीकर से साउंड नहीं आ रहा था। तो स्पीकर कौन सा था वो इस तरफ का था। इस स्पीकर से आवाज नहीं आ रही थी। तो पहले इसके सारे कनेक्टर वगैरह हम चेक कर लेते हैं। कनेक्टर सही तरीके से लगे हुए हैं और इसके बाद हम स्पीकर को चेक करेंगे। तो स्पीकर को चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि इस पीसीबी को निकालने से पहले आप इसको ही चेक कर लेना। तो स्पीकर को यहाँ पर काफी कंडीशन में स्पीकर खराब नहीं होता है, ऐसी ही खराब मेन निकलती है। तो इसमें देखेंगे बाद में ऑडियो ऐसी कौन सी है, देख लेंगे अगर पॉसिबल हो सके तो। इसमें स्पीकर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बजर या कंटिन्यूटी के रेंज में रखें और उसके बाद आपको स्पीकर चेक करना है। तो एक सेकेंड, स्पीकर में वैल्यू नहीं आ रही है, कहीं वायर वगैरह तो नहीं निकली इसके अंदर की। वायर भी ठीक है, तो कहीं ऐसा नहीं कि स्पीकर ही खराब है। स्पीकर ही यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। इस तरफ का देखें, इस तरफ का तो ठीक ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर स्पीकर से कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब डेफिनेटली स्पीकर का ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो कंफर्म करने के लिए इस तरफ मैं एक स्पीकर लगाऊंगा सबसे पहले। एक सेकंड, मैं पहले स्पीकर ढूंढ लेता हूँ कोई। तो एक स्पीकर ये वाला है मेरे पास फिलहाल चेक करने के लिए। इसी को मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। वैसे तो स्पीकर में यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब स्पीकर खराब है। फिर भी कहीं आईसी खराब तो नहीं है, ये भी चेक करना है। तो कभी कभी ना आईसी खराब होने के बाद भी स्पीकर की प्रॉब्लम आती है, तो देखते हैं अभी कंफर्म हो जाएगा यहाँ पर। तो इसे मैं सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ। तो ऑन कर लिया है इसे और ब्लूटूथ को कनेक्ट करके यहाँ पर एक बारी चेक कर लूंगा। इसमें से आया था साउंड, इसमें से एक साउंड तो आया था। इस स्पीकर से बहुत अच्छा साउंड आ रहा है। समझ लीजिए भाई इसमें स्पीकर की खराबी है।
तो दूसरे स्पीकर को इसमें चेक कर लिया मैंने, दूसरा स्पीकर इसमें चल रहा है और इसमें मेन स्पीकर नहीं चल रहा है, तो स्पीकर खराब है, कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर भाई हमें ऐसा ही स्पीकर चाहिए जो इसमें फिट आ सके, तो कोशिश करता हूँ अगर मिल जाता है तो लगा दूंगा, नहीं मिल पाता है तो फिर बाकी फॉल्ट तो आपको दिखा दिया। चलिए कोशिश करते हैं, हो सकता है बड़ा हो कोई पुराना सा। तो काफ़ी मशक्कत करने के बाद एक स्पीकर मुझे मिल गया है जो कि इसी साइज़ का है। अब इसमें लगना कैसे है ये बड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है काफ़ी लोगों को। तो उसको लगाने के लिए मुझे यहाँ पर इस जाली को हटाना पड़ेगा और उस तरफ से स्क्रू दिए गए हैं, उनको खोल के इस स्पीकर को फिट करना है। और यहाँ पर एक स्पीकर में ये वाले स्पीकर के ऊपर ये मैग्नेट दिया गया है, तो अगर हो सके तो आप ये मैग्नेट इसके ऊपर भी चिपका सकते हैं। अगर नहीं आप नहीं चिपका पा रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस और इस स्पीकर में थोड़ा सा अंतर है, तो यहाँ पर एक सेकेंड मैं एक काम करूँगा, इसको निकाल के इस स्पीकर को मैं यहाँ पर किसी और तरीके से चिपका दूंगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर है ना खांच वगैरह तो नहीं है इसमें, तो इसमें कुछ और ही जुगाड़ करना पड़ेगा। इसमें स्पीकर कुछ और ही टाइप का लग रहा है मेरे को, जिसमें यहाँ पर स्क्रू वगैरह दिए गए, तो इसको खोल लेता हूँ पहले मैं। तो फाइनली इसके सारे स्क्रू खुल चुके हैं। अब यहाँ पर इस स्पीकर को लगाएंगे कैसे, ये बड़ी ही बड़ी दुविधा होगी अपने लिए, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ हम व्यवस्था करते पहले। तो यहाँ पर एक चीज हो सकती है, यहाँ पर ये जो दिया गया ना इसको कट करके हम यहाँ पर इस तरीके से फंसाने वाला बना देंगे, क्योंकि ये तरीका हो सकता है। तो पहले मैं ना इसके ये वाले पार्ट कट करता हूँ और कुछ जुगाड़ा लगाते हुए जुगाड़ा ही करना पड़ेगा। और जितने भी स्पीकर में यहाँ पर गंदगी हो रखी ना वो सब मैं बाद में क्लीन कर लूँगा, पहले इसको रिपेयर कर लेता हूँ। तो इसके लिए पहले मैं इनको कट करके या फिर कुछ ऐसी चीज़ हम यहाँ पर लगाएंगे, कुछ ऐसी प्लेट वगैरह अपन यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे जिससे स्पीकर को इस तरीके से ना दबाया जा सके। बस इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से दबाना है। तो मैं इसी को काट के दबा दूंगा, इसी को काट के इसमें लगा के दबा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए इस स्पीकर का एक कॉर्नर मैंने कट कर लिया है इस तरीके से, और इसको मैं इस तरीके से फंसा लूंगा, यहाँ पर फंसा लूंगा ताकि ये स्पीकर का ये दबा रहे। तो भाई क्योंकि इस टाइप के स्पीकर मिलना इतना भी आसान नहीं है अपनी एरिया में। अगर आप दिल्ली वगैरह के बहुत नज़दीक रहते हैं तो वहाँ तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन अपने वहाँ ये नहीं। अगर आपके यहाँ भी ऐसे नहीं मिलता ना और इस टाइप के अगर पड़े हो तो कुछ भी ऐसा चीज़ फंसा के इसको बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऐसे इधर भी काट के इसको फिक्स कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली इसको मैंने सही तरीके से इसमें फंसा लिया है और ये पर्दा बिल्कुल फ्रीली काम कर रहा है, कहीं पे भी ये अटक नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बाकी ये डस्ट वगैरह क्लीन करके मैं इस जाली को इस तरीके से फिक्स कर लूँगा और उसके बाद कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा। चलिए इस डस्ट को पहले क्लीन कर लेता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर जाली वगैरह लगा के इसको सही से फिक्स कर लिया है, लेकिन यहाँ पर स्पीकर थोड़ा सा साफ दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर अपना काम हो गया बहुत आसान तरीके से। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इस वायर को सोल्डरिंग कर लेता हूँ और जैसे हमने इसको है ना खोला था वैसे फिर से हम फिक्स कर लेंगे और उसके बाद सही तरीके से एक बार इसका जो साउंड आ रहा होगा वो आपको सुना दूंगा। अगर आप यहाँ पर अलग से मैग्नेट पुराना वाला इसमें लगाना चाहें तो लगा सकते हैं इसके ऊपर अलग से, ये भी है ना, जैसा आपको सही लगे। तो चलिए अब यहाँ पर इसकी पैकिंग बहुत ही ध्यान से और सही तरीके से करनी है, क्योंकि कहीं से भी एयर पास नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं से भी अगर समझ लीजिए एयर पास होगी ना तो फिर दिक्कत क्या रहेगी, आपका बेस थोड़ा सा है ना क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए पहले हम इसको पैक करके सारे स्क्रू लगा के आपको इसका साउंड फिर सुनाता हूँ। फाइनली यहाँ पर मैंने सही तरीके से इसके सारे स्क्रू लगा लिए हैं, बस यहाँ पर दो जगह पे है ना ये खांच टूटी थी तो हल्का सा उठाया, वो उसको भी मैं पैक कर लूंगा बाद में किसी चीज़ से दबा के। बाकी अब मैं इसका साउंड आपको सुना देता हूँ, क्योंकि ये इस तरफ का खराब था ना स्पीकर। चलिए आपको सुनाता हूँ, और कोई भी फटाफटा साउंड नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लियर साउंड आ रहा है, क्योंकि दोनों स्पीकर सेम वॉट के ही है और सेम ओम्स के ही है। चलिए सुनिएगा। आते हैं उजाले जाते हैं अंधेरे आती है खिज़ां। तो कैसा लगा आपका साउंड आपको बताना कमेंट करके, एंड इस वीडियो को अगर लाइक करना चाहे तो लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना हमारी इस मेहनत के लिए, ऐसे आपको सिखाते रहेंगे कुछ नया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।